Hey you all, if you are also struggling to learn developmental milestone, then let's today learn it with a very simple easy trick. Okay, so first we will start with gross motor. डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को याद रखने के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे आपको ग्रॉस मोटर डेवलपमेंटल जो स्टोन्स है वो बहुत ही इजी तरीके से 2 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है बच्चे की एज लिखेंगे और यहाँ हम उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि 3 का टेबल लिखते हैं। 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। हमें 18 तक लिखना है और ये वाली जो एज है वो हमारी मंथ में चलेगी। ओके, देन हमें ईयर्स में एज लिखनी है, तो वो बहुत इजी है। 2, 3 एंड 4, ये वाली एज हमारे पास ईयर्स में आ गई। ओके, अब यहाँ पे जो बीच में 2 जगह बच रही है, हम यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करेंगे, 5 एंड 8। ओके, तो ये आपके पास आ गई एज। अब जो मेन टॉपिक है कि हम यहाँ पे अब हमने एज याद करी, तो हम यहाँ पे ग्रॉस मोटर कैसे याद करें। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखो उसमें रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 में क्या लिखना है आपको, वापस 3 का टेबल रिपीट करो। 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ओके, तो जो 3, 6, 9 है उसमें आपको याद रखना है सपोर्ट, और जो सेकंड वाली लाइन है उसमें आपको याद रखना है विदाउट सपोर्ट। ओके, सो 3 मंथ्स में हमें सबसे पहले हमें पता होता है कि ग्रॉस मोटर में सबसे पहले हमारे पास आता है नेक होल्डिंग। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, नेक होल्डिंग। ओके, देन 6 मंथ, उसके बाद है हमारे पास 6 मंथ। तो यहाँ पे हमें याद रखना है सिट्स विद सपोर्ट एंड स्टैंड्स विद सपोर्ट। यहाँ पे हमारे पास सारी सपोर्ट वाली चीज़ें, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, नेक होल्ड करेगा। 6 मंथ में जो वो है स्टैंड विद सपोर्ट, सिट्स विद सपोर्ट, एंड 9th मंथ पे जो स्टैंड विद सपोर्ट। तो 6 मंथ में हमारे पास आ जाएगा सिट्स विद सपोर्ट, एंड 9th मंथ में आ जाएगा स्टैंड विद सपोर्ट। ओके, देन हमारे पास आता है 12, 15 और 18। इसमें हमने लिखा है आगे विदाउट सपोर्ट। ओके, अगर 9 महीने के बच्चा स्टैंड विद सपोर्ट हो रहा है तो आगे जाके हमें पता है कि वो खुद से चल पाएगा। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, स्टैंड्स विदाउट सपोर्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास 15 स्टैंड, अगर वो सपोर्ट के बिना खड़ा हो रहा है तो ऑफकोर्स वो आगे जाके बिना सपोर्ट के चल पाएगा। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा वॉक विदाउट सपोर्ट। ओके, बच्चा अगर बिना सपोर्ट के खड़ा हो पा रहा है, देन बिना सपोर्ट के चल पा रहा है, तो वो आगे जाके क्या, रनिंग। तो इसमें नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा रन्स। ओके, तो इतना आपको याद हो गया ना। अब हमारे पास बीच में मंथ वाले में 2 बचते हैं, 5 मंथ पे और 8th मंथ पे। ओके, 5 मंथ में बच्चा जो है नेक होल्ड कर रहा है, 3 मंथ्स में बच्चा नेक होल्ड कर रहा है। तो इसको ना आप इजीली याद रख दो। गायनी ऑप्स में हम पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर में जब बच्चे का हेड बाहर निकलता है तो वो अपने हेड को साइड में रोल करता है, जिसके अंदर उसका जिससे जो वो में उसका
इंटरनल रोटेशन होता है जिसकी वजह से वो आसानी से पहले उसके शोल्डर बाहर निकलते हैं, देन उसकी पूरी बॉडी बाहर निकलती है। तो जो पहले हेड बाहर निकला है जिसमें वो एक्सटेंड करके बाहर निकलता है यूँ, एंड देन उसको थोड़ा रोल करता है। तो हम इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि नेक होल्डिंग के बाद जो है बच्चा रोल ओवर करेगा। और यहाँ पे हमने सिट्स विद सपोर्ट पढ़ लिया, स्टैंड विद सपोर्ट और स्टैंड विदाउट सपोर्ट, लेकिन हमने सिट्स विदाउट सपोर्ट नहीं देखा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा सिट्स विदाउट सपोर्ट। ओके, तो हमने यहाँ तक माइलस्टोन्स पढ़ लिए। देन ईयर वाले जो माइलस्टोन है उसके लिए हम एक स्टोरी याद रखते हैं कि एक 2 साल का बच्चा है, वो उसने क्या करा कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके उसने क्या करा कि साइकिल चलाई। साइकिल चला के जब उसको लग गई तो वो एक पैर पे कूदता हुआ ना अपनी मम्मी के पास जा रहा है कि मुझे चोट लग गई। तो हमें क्या याद रखना है कि 2 ईयर्स का बच्चा वॉक अप एंड डाउनस्टेयर्स, और फिर वो क्या कर रहा है ऊपर जाके साइकिल चला रहा है, तो राइड्स ट्राइसिकल। एंड देन जब उसको लग गई तो क्या एक पैर पे कूदता हुआ अपनी मम्मी के पास जा रहा है कि मुझे तो चोट लग गई, तो होप्स ऑन 1 फुट। ओके, सो ये थे हमारे ग्रॉस डेवलपमेंटल माइलस्टोन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको इससे बहुत इजीली समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको फाइन मोटर की भी ऐसी ट्रिक चाहिए देन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।